देखिए, गोरखपुर जनपद जो है ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों में यहाँ की उपलब्धियाँ काफ़ी अच्छी रही हैं। यहाँ के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में 100 डे टीबी अभियान चल रहा है। तो यह शुरू में प्रदेश के 15 जनपदों में शुरू किया गया था। यह उन जनपदों में शुरू किया गया था जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा थी और जांचें कम हो रही थी। लेकिन गोरखपुर में पॉजिटिविटी रेट भी कम है और यहाँ पर जांचें भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को संचालित किया गया और इस कार्यक्रम के संचालन में कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए। उसके तहत ये था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिसे हम लोग जोखिम युक्त आबादी कहते हैं, वो समाज जितनी यहाँ की जनपद की आबादी होती है उसकी 15 से 20% के लोग होते हैं। गोरखपुर में यह संख्या लगभग 8.5 लाख के करीब आंकी गई। और फिर निर्देश ये था कि ऐसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो लोग होते हैं जो 60 वर्ष के ऊपर के सभी बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनके घरों में विगत 3 साल में टीबी का कोई मरीज रहा है या जिनके घर में वर्तमान समय में कोई टीबी का मरीज स्वयं है, जो कुपोषण के शिकार हैं या जिनमें जो है मोटापा ज़्यादा है या जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, जिनमें डायबिटीज़ है, HIV का मरीज़ है। इस तरह के जो लोग या जो लोग धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन में थे। इनका चिन्हांकन करना था। इनको फिर इसके बाद इनकी एक प्रिजम्पटिव आईडी बनानी थी और इस आईडी कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है 6.5 लाख लोगों का प्रिजम्पटिव आईडी बना चुके हैं। इसके पश्चात था कि इन लोगों का एक्सरे करना है और इनकी CB नेट से जांच कराई जानी है और ये भी संख्या हमारे यहाँ लगभग 5 लाख के ऊपर हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा जो है जगह जगह पर हमें कैंप लगाना था। हमारे कैंप दूरस्थ एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर हम प्रतिदिन हमारे आशा, हमारी ANM और CHOs इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मरीज़ स्वयं चिकित्सालय नहीं आ पाते हैं उनको 108 या 102 से निःशुल्क भेजा जा रहा है। इनका परीक्षण किया जा रहा है, इनका फिर उचित उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉजिटिव मरीज़ निकल रहे हैं उन मरीजों के परिजनों को भी परीक्षण किया जाता है। अगर उनके अंदर टीबी का कोई लक्षण पाया जाता है तो उनका टीबी का उपचार करते हैं। अगर टीबी का लक्षण नहीं होता है तो उनको प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा एक है कि निश्चय मित्र का आवाहन बनाने का है। निश्चय मित्र का कोई भी बन सकता है, हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बन सकता है और इसमें हमारा एक निश्चय पोर्टल है जिस पर कोई भी आदमी लॉगिन कर सकता है। गोरखपुर में हम लोगों ने करीब 2,500 करीब निश्चय मित्र बना लिए हैं और करीब हमारे पास 6,000 मरीजों को हम लोग गोद ले चुके हैं। गोद लेने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि ऐसा टीबी के मरीजों को सम्मान देना होता है। इनको जो है कभी अपने को हेय न समझें, अपने को अछूत न समझें और उनके समाज के प्रबुद्ध लोग जब गोद लेते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको पोषण पोटली देते हैं तो उनमें साहस बढ़ता है। इसके साथ साथ ही हमारी सरकार ने एक और सुंदर पहल की है। जो टीबी के मरीज होते हैं जब वो बीमार अस्वस्थ होते हैं तो उनके खान पान में कमी हो जाती है, उनका जीविकोपार्जन में कठिनाई होती है। इसलिए सरकार 1,000 रुपये प्रति माह जब तक उपचार चलता है देती है। तो इसीलिए सरकार का दिशा निर्देश है कि जिस दिन से वो टीबी के मरीज घोषित होते हैं 15 दिन के अंदर 3,000 की एक मुश्त धनराशि उनके खाते में भेज दी जाती है और इलाज के 84 दिन के बाद पुनः जो है 3 लाख की धनराशि भेज दी जाती है। ये भी हम लोग गोरखपुर में सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। जहाँ तक चलती है बात हमारा ये 100 डे टीबी अभियान के तहत नए मरीजों खोजने के, हम लोग सब लगभग 3,500 मरीज खोज चुके हैं। हमारी इसकी एक हम लोगों ने कंट्रोल रूम बना रखा है जो हमारे यहाँ का ITPLC सेंटर है, वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना रखा है। जो भी पॉजिटिव या जो लक्षण युक्त मरीज हैं उनको प्रतिदिन फ़ोन किया जाता है, उनसे हाल चाल लिया जाता है और उनसे अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के गोरखपुर के संभ्रांत लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो स्वयं आगे आवें, निश्चय पोर्टल पर निश्चय मित्र बन करके टीबी के मरीजों को अपना भरपूर सहयोग दें। डॉक्टर जी, हम लोग भी जब गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हम लोग इलाज प्राइवेट में जाकर कराएं या सरकारी अस्पताल में जाकर कराएं, और दूसरा स्टिग्मा जो है लोगों के अंदर, इसको कैसे दूर करें थोड़ा सा। देखिए, टीबी का इलाज जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो 100% गुणवत्तापूर्ण होती हैं। लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। आप मरीज़ को डायग्नोस कीजिए,
मरीज़ की जांच करके हमको सूचना दे दीजिए, हम मरीज़ को आप ही के यहाँ दवा देंगे, आप उनकी जांच कराइए, उनको नियमित रूप से दवाएं खिलाएं, हम उनको पैसा भी देंगे, उनको मॉरल सपोर्ट भी देंगे। कोई इसमें प्राइवेट और उसका बंधन नहीं है। मरीज़ जो हमारी दवाएं हैं 100% गुणवत्तापूर्ण हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से करूँगा, जिस चिकित्सक पर आपको अपनी आस्था है उस चिकित्सक से उपचार कराएं, दवा हमारी राजकीय सेवा की खाएं और हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। जहाँ तक रही बात स्टिग्मा, टीबी किसी पूर्व जन्मों का पाप नहीं है, जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक दूसरे से फैलती है। इसमें यही जाने कि जैसे अगर हमको टीबी है तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप लोग, सब लोग एक्सपोज हैं। कहा जाता है कि एक टीबी का धनात्मक मरीज साल भर में 15 नए मरीज तैयार कर देता है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है, जिसको 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, टीबी के कुछ खास लक्षण हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा। जिसको 2 सप्ताह से अधिक की खांसी आती हो, खांसी में खून आता हो, सीने में दर्द होता हो, चलने में सांस फूलती हो, या जिनका लगातार वजन कम हो रहा हो, जिनको थकान आ रही हो, या जिनके गले में गिल्टियाँ पड़ रही हों, या किशोरियों में अगर बांझपन की शिकायत है, तो ये सब टीबी के लक्षण होते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से करूंगा कि वो सब लोग हमारे किसी भी संस्थान में, चाहे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चाहे पीएचसी, चाहे सीएचसी, चाहे जिला अस्पताल, चाहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के निःशुल्क जांच करा सकते हैं, निःशुल्क सुविधा उठा सकते हैं।